नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय। मैं ऋतिक केसरवानी आज एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के लिए यूपीएससी प्लस सी राजस्व लेखपाल की मैथ लेकर। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको नंबर सिस्टम प्रतिशत पढ़ा रखा है, प्रतिशत का भी पार्ट 2 आपको कल ही अपलोड मिला था। आज हम इसके पार्ट 3 में बात करेंगे। देखिए, नंबर सिस्टम को मैंने पूरी तरीके से आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ा डाला। प्रतिशत का भी मैंने आपको बेसिक पढ़ाया, उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करवाए। आज उसके कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, शॉर्ट टर्म का जमाना है, समय की कमी हर लोग के पास है, किसी के पास भी भरपूर समय नहीं है, चाहे वो एग्जाम में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे जहां हो। तो उसी समय को बचाने के लिए मैं आज ऐसे क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जिन्हें आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। मतलब एक लाइन का प्रश्न है तो एक ही लाइन का उसका आंसर होगा, उसी एक लाइन में सब कुछ हो जाएगा। जिसको आप नॉर्मल मेथड से कम से कम आधे पेज में सॉल्व करते हैं, उसे मैं आपको एक एक मिनट में 30 सेकंड में सॉल्व करवाऊंगा। तो आज के जितने भी क्वेश्चन है सब वही वन लाइनर क्वेश्चन है कि किसको आप कितनी इजीली आसानी से ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा जमाना ही अब किसका हो गया, शॉर्ट टर्म ट्रिक का हो गया कि कितनी कम समय में हम लोग बड़े से बड़े सवाल को सॉल्व कर ले। तो आज उन्हीं शॉर्ट ट्रिकों को मैं आपके लिए सॉल्व करवाऊंगा। तो बस आइए, समय को नहीं खराब करते हैं, जल्दी से अपने क्वेश्चनों पे आते हैं। देखिए आज किस टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, इसी प्रकार मैं रेगुलर आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आता रहूंगा। बस आप अपना सपोर्ट मेरे लिए बनाए रखिए, थोड़ा सा अपना सपोर्ट बस मेरे लिए बनाए रखिए कि बस ज्यादा से ज्यादा वीडियो को मेरी शेयर कर दीजिए। बाकी मैं आपके लिए रेगुलर इसी तरीके की राजस्व लेखपाल की मैथ के अकॉर्डिंग सब कुछ आपको पढ़ा दूंगा, जिससे कि आने वाले लेखपाल एग्जाम में आपके 25 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय से जुड़ जाएं, जिससे कि आपको सारी वीडियो प्रॉपर टाइम टू टाइम मिलती रहे। यूट्यूब नोटिफिकेशन की दिक्कत कभी कभी होती है, लेकिन अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे तो आपको रेगुलर वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी और आप किसी भी महत्वपूर्ण वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आइए देखें आज किस प्रकार के क्वेश्चन है। देखिए, स्क्रीन में आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं पढ़ के सुना देता हूं। बोला है किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक मतलब होता है सबसे कम से कम मार्क्स, मतलब पासिंग मार्क्स जिसे बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, पासिंग मार्क्स से क्रमशः 35% और 60 क्रमशः 35 नंबर और 60 नंबर अंक अधिक पाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक क्या है। मतलब देखिए, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% और तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है, वे अपने पासिंग मार्क्स से 35% और 60% अंक अधिक क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हमें परीक्षा का क्या ज्ञात करना है, पूर्णांक ज्ञात करना है। चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं, कैसे आप एक लाइन में इसे सॉल्व करेंगे। गया हो तो वहां पे आपको क्या कहना है, जो उसके अधिकतम या न्यूनतम अंक दिए हो, पेज चाहे वो पास हो चाहे वो फेल हुए, उन्हें आपको क्या करना है, आपस में माइनस कर देना। उन्हें आपको आपस में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और नीचे उनके जो परसेंटेज मतलब जितना नंबर पाए हैं उन्हें आपको आपस में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और प्रतिशत का सारा खेल है, इसलिए 100 से हमें क्या कर देना है, गुणा कर देना। देखिए 60 में 35 माइनस हो गया, कितना बचा, 25 बचा, यहाँ 5 बचा, गुणे 100 कर दिए, 5 एकम 5, 5 20 में इक्वल टू 500। पूर्णांक कितने नंबर का था, पूर्णांक 500 होता है। यही पूछा था ना कि परीक्षा कितने नंबर की थी, परीक्षा हमारी 500 नंबर की, परीक्षा हमारी कितने नंबर की थी, 500 नंबर की। ये वन लाइनर क्वेश्चन थे, इसका आंसर भी वन लाइनर था, इसलिए इसमें आपको नहीं दिया गया क्या, ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। बाकी आप किसी भी मेथड से कहीं से भी सॉल्व करके देख लीजिए, इसी तरीके सॉल्व होगा सबसे कम समय में और आपका एकदम उचित आंसर आएगा। तो यहाँ आंसर हमारा क्या आया है, 500 आया है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। उसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे है, इसको भी पढ़ के मैं आपको समझाता हूँ। एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 नंबर से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक, इसमें भी परीक्षा का पूर्णांक पूछा है। सेम आपको वही लगाना है कि देखिए ये 80 नंबर से फेल हो गया और ये 30 नंबर से फेल हो गया, 80 माइनस 30 बटे ये 30% है और ये 35% है, इनको भी माइनस कर दे, 35 माइनस 30 मल्टीप्लाइड बाई 100। देखिए यहाँ बचेगा कितना, 50 बटे 5 मल्टीप्लाइड बाई 100, 5 एकम 5, 5 20 हम 50 इंटू 20 कितना हो गया हमारा
1000। कितना होगा? 1000। परीक्षा का पूर्णांक क्या था? परीक्षा का पूर्णांक 1000 था। देखिए कितनी आसानी से आप इसको सॉल्व कर रहे हैं और कैसे आंसर को फटाफट निकाल रहे हैं। इसी टाइप के आगे भी क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, इसे पुनः समझ लें। एक परीक्षा में राम 30% अंक पाता है। कितना प्रतिशत पाता है? 30%। और 30 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से फेल हो जाता है? 30 अंकों से। जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करता है और 80 नंबर से फेल हो जाता है। पूछ रहा पेपर कितने नंबर का हुआ था। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने अंकों से वो पास फेल हुए हैं दोनों विद्यार्थी उनको माइनस कर देना है, और जितना नंबर वो परसेंट के रूप में पाए हैं उन्हें माइनस कर देना है और गुणे 100 कर देना है। पूर्णांक बहुत ही आसानी से निकल आएगा। आशा करूंगा आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है और आपको क्या बोल रहा है, हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक पाता है तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णक से 30 अधिक रहते हैं। मतलब जितने अंक से उसे पासिंग मार्क्स था, मतलब जो भी उसका पासिंग मार्क्स था, जैसे 100 में 33 नंबर पासिंग मार्क्स होता है, तो जो भी उसका पासिंग मार्क्स था उससे उसके नंबर कितने ज्यादा थे? 30 ज्यादा थे। जबकि सोहन 25% अंक पाता है और उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्ण से 30 कम होते हैं। परीक्षा का पूर्णांक तथा न्यूनतम उत्तीर्ण ज्ञात कीजिए कि परीक्षा कितने नंबर की थी और पासिंग मार्क्स कितना हमारा था। चलिए आइए हम आपको बता दें। देखिए ये मोहन कितना पाया? मोहन कितने नंबर अधिक पाया? 30 नंबर अधिक पाया है। और ये कितने नंबर फेल हो गया? ये 30 नंबर से क्या हो गया? कम हो गया। तो जब एक अधिक दिया रहे एक कम दिया रहता है तो दोनों को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए, जब एक विद्यार्थी पास हो जाता है दूसरा विद्यार्थी फेल हो जाता है तो उनके स्कोर को हमेशा क्या करते हैं? ऐड करते हैं। और नीचे हमारा वही माइनस होता है। नीचे का खेल हमारा क्या होता है? माइनस होता है। बाकी पूर्णांक पूछा है इसलिए 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। देखिए यहां से क्या हो गया? 60/5 मल्टीप्लाइड बाई 100। 5 एकम 5, 5 बीसम 60 दूनी कितना हो गया? 1200। कितना हो गया? 1200। पूर्णांक हमारा क्या था? 1200। और पूछा क्या है? न्यूनतम उत्तीर्णक ज्ञात कीजिए, और पासिंग मार्क्स कितना था। तो पासिंग मार्क्स हम यहाँ से, जबकि सोहन 25% अंक पाता है तो प्राप्तांक न्यूनतम से कितना कम हो जाता है? 30 कम हो जाता है। तो हम इसी 1200 का पहले 25% निकाल देते हैं। 1200 का कितना? 25%। 2 0 कट गया। 25 250 300। कितना हो गया? 300 नंबर पाया था सोहन और 30 नंबर क्या रह गए? कम रह गए। इसका मतलब उसका पासिंग मार्क्स कितना था? 330। पासिंग मार्क्स हमारा क्या था? 330। पूर्णांक कितना था? 1200। आपको मैं पुनः एक बार समझाता हूं कि आप इसे कैसे आसानी से करिए। बोला क्या है? हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक पाता है और तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम जितना भी उसका मतलब पासिंग मार्क्स था वो 30 अधिक होता है। मतलब जितना भी नंबर पाता है उससे 30 अधिक पाता है। जबकि सोहन 25% अंक पाता है तो उसका जो प्राप्तांक न्यूनतम था उसमें वो 30 नंबर कम रह जाता है। परीक्षा का पूर्णांक तथा पासिंग मार्क्स हमें ज्ञात करना था। जब दोनों लोग कम पाए, जब कोई भी दो विद्यार्थी के कंपेयर की बात करें उसमें दोनों विद्यार्थी फेल हो जाए तो माइनस करते, दोनों विद्यार्थी पास हो जाए तब भी माइनस करते। लेकिन एक विद्यार्थी फेल और एक विद्यार्थी जब पास हो जाए तो वहां पे क्या करते हैं? उनके पासिंग मार्क्स को ऐड करते हैं और नीचे उनके जो परसेंटेज वैल्यू रहती है उन्हें आपको हमेशा हर केस में माइनस ही करना है। और बाकी प्रतिशत का खेल है इसलिए आपको 100 से गुणा करना है। आगे मैंने इन दोनों को ऐड किया 60/5, इसमें माइनस हो गया, 100 गुणा किए। यहां से हमें क्या मिला कि उनका पूर्णांक कितना था? पूर्णांक हमारा क्या था? 1200। पूर्णांक हमारा क्या था? 1200 था। अब बोला क्या है कि आप उसका क्या निकालिए? पासिंग मार्क्स निकालिए। तो हम किसी एक विद्यार्थी को कंपेयर करेंगे। हमने सोहन को कंपेयर किया। सोहन 25% अंक पाता है और 30 नंबर कम हो जाता है। मतलब अगर इसी 1200 का 25% हम निकाल लेते हैं, 1200 का 25% हम 300 पाए। हमको पता चल गया कि 25% की वैल्यू क्या है? 300 है। वो 300 नंबर पाया था, फेल कितने नंबर से हो गया? 30 नंबर से। इसका मतलब पासिंग मार्क्स हमारा क्या था? 330। पासिंग मार्क्स हमारा क्या था? 330। देखिए हर विद्यार्थी इसे कम समय में सॉल्व कर लेगा, लेकिन हर पढ़ाने वाला व्यक्ति आपको समझाने के लिए थोड़ा सा तो समय लेगा, क्योंकि उसके पास हर तरह के छात्र होते हैं। कोई ज्यादा पढ़ा होता है, कोई कम पढ़ा होता है, कोई बेसिक शुरुआत किया रहता है। तो हम लोग सबको बराबर समझाते हुए चलेंगे। हम ज्यादा जल्दी जल्दी भागेंगे नहीं। कुछ लोगों का कहना रहता है सर आप जल्दी जल्दी पढ़ाइए, उतना लंबा उसको मत खींचिए। मैं लंबा इसलिए खींचता हूँ ताकि जो नया हो या जो इस लाइन में भी हाल ही में उतरा हो और उसे बिल्कुल मैथ ना आती हो तो उसे एक एक स्टेप में समझाऊं कि कैसे वो आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
चलिए देखिए, अब अगले जो भी कुछ हमारे प्रश्न हैं वे कैसे हैं, आयत की लंबाई चौड़ाई से, मतलब ये प्रतिशत के क्षेत्रफल में वृद्धि या घटाव के जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं उन टाइप के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में एक दो तो जरूर से जरूर आते हैं जिसमें क्षेत्रफल में या वृद्धि हुई रहती है या कमी हुई रहती है, उन्हीं के बारे में हमसे पूछता है। तो आइए मैं आपको ये भी सब पढ़ा के दिखाता हूँ और सॉल्व करके। यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% क्या की जाती है, घटा दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। x का हमें मान बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में जब कहीं भी किसी चीज का मान पूछे, आप प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आप इस बात को बखूबी जानिए कि वह जो x हमारा मान रहा होगा वो हमेशा अपने आप के 100% के बराबर रहा होगा। कितने परसेंट के बराबर रहा होगा? 100% के बराबर रहा होगा। ये बात आप समझिएगा और इसी 100 को लेके आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर डालिएगा। तो आइए चलिए देखिए, आयत की बात किया तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर हमने टोटल 100 मान लिया तो इसका मतलब लेंथ 10 रही होगी और ब्रेथ भी कितनी रही होगी, 10 रही होगी। ये हमारे ओल्ड की बात हो रही, पुराने की। अब आइए न्यू क्या कह रहा है, लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है। भैया देखिए 10 का 40% कितना होता है, 10 का 40% होता है 4। अगर 4 बढ़ा दिया तो अब हमारा क्या हो गया, न्यू वाले जो लेंथ हो गई कितनी हो गई, 14 हो गई। आगे देखिए बोला क्या है, चौड़ाई 20% घटा दी जाती है। मतलब अगर ये चौड़ाई 10 है, 10 का 20% 2 होता है और 10 में अगर 2 घटा दिए तो अब हमारी न्यू वाली चौड़ाई क्या हो गई, 8 हो गई। ये हमारा कौन सा क्षेत्रफल है, न्यू वाला है। देखिए 14 अठे कितना होता है, 112। कितना होता है, 112। ओल्ड हमारा 100 था, न्यू हमारा 112 आया। 112 माइनस 100, क्षेत्रफल में कितनी का मान यहाँ 12 है, हमने 100% मान के चला था। मैं आपको बखूबी बता रहा हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको दो ही काम करना है। जब भी आपसे कोई चीज का मान पूछे, या तो आप बाई ऑप्शन चेक करके सॉल्व कर लीजिए या तो आप उसको 100 मान लीजिए। अगर आपने यहाँ 100 मान लिया, हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। हमने 10 लंबाई 10 चौड़ाई मान ली जो कि हमारी ओल्ड क्षेत्रफल का था। न्यू क्षेत्रफल क्या बोला है कि आयत की लंबाई 40 बढ़ा दी जाती है, मतलब 4 बढ़ गया तो अब कितना हो गया, 14 हो गया। चौड़ाई 20 घटा दी जाती, 2 घट गया तो क्या हो गया, 8 हो गया। 14 अठे 112, 14 अठे 112। जो हमारा नया क्षेत्रफल आया कितना आया, 112। पुराना हमने 100 माना था, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 12। ऑप्शन नंबर बी में 12 दिया हुआ है। आशा करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किन में आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोल क्या आ रहा है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, उसे क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए जब वर्ग की बात कर रहा है, मतलब स्क्वायर है, तो चारों साइड क्या होगी, हमारी इक्वल होगी। और इनका फॉर्मूला क्या होता है, एस स्क्वायर। क्या होता है, एस स्क्वायर। हमने बताया है जब आपको कुछ ना दिया रहे तो आप क्या मान ले, 100 मान ले। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि एस इक्वल टू हमारा क्या है, 10। एक साइड हमारी क्या होगी, 10 होगी। अब बोल क्या रहा है, प्रत्येक भुजा में 10% बढ़ा दिया जाए। मतलब अगर एक भुजा में उसके 10% बढ़ा देते हैं तो 10 का 10% क्या होता है, 1 होता है। अब उसकी जो न्यू वाली भुजा हो गई क्या हो गई, 11 हो गई। और ये क्या है, हमारा वर्ग है, तो अगर इसका मतलब ये 11 है तो ये भी 11 होगा, ये भी 11 होगा, ये भी 11 होगा न्यू वाले में। अब बात समझिए, इसका क्या पूछा है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अरे भैया यहाँ देखिए 11 हुआ, क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो मतलब 11 गुणे 11 कितना हो गया, 121 हो गया। कितना हो गया, 121। पुराना हमारा क्या था, 100 था, नया हमारा क्या था, 21 था। प्रतिशत में पूछा है कितने की वृद्धि हुई। पहले आप देख लीजिए वृद्धि कितनी हुई है, 121 माइनस 100, मतलब वृद्धि कितने की हुई है, 21 की हुई है। कितने की हुई है, 21 की हुई है। इसी 21 को हम 100 की तुलना में निकाल देते हैं कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2 जीरो कट गया, 21% की वृद्धि हुई। कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 21% की वृद्धि हुई, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारे दिया हुआ है। पुनः इस बात को आप समझिए ध्यान से, बोल क्या रहा है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ये हमारा कोई वर्ग था, मान के चलिए इसकी प्रत्येक भुजा में 10% बढ़ाया है। हमने कहा जब आपको पुराना चीज ना मालूम रहे आप उसे क्या मान लें, 100 मान लें। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। तो देन अगर 100 था तो साइड हमारी क्या हो गई, 10 हो गई। प्रत्येक भुजा की बात किया था इसलिए हमने साइड निकाल लिया। उसमें कितना बढ़ा दिया है भैया ने, 10 बढ़ा दिया है। 10 का 10% क्या होता है, 1 होता है। जब 1 बढ़ गया तो क्या हो गया, 11 हो गया। अब आप जानिए, अब जो न्यू वाली भुजा हमारी आई है उसका क्षेत्रफल हम जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 121 आएगा।
पुराना 100 था, नया 121 था, कितने का डिफरेंस आया? 21 का डिफरेंस आया। इसी को हमें प्रतिशत के रूप में पूछा था, तो हमने बताया कि भैया 21 का डिफरेंस आया, किसकी तुलना में आया है? पुराने वाले क्षेत्रफल की तुलना में आया। पुराना वाला क्षेत्रफल हमारा क्या था? 100 था, और हमें प्रतिशत में निकालना है, इसलिए 100 से हमने गुणा कर दिया, 100 से 100 कट गया, 21% की वृद्धि हुई, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आशा करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए, वेतन की बात कर दिया है। बोल क्या रहा है? ए का वेतन 50% घटा दिया गया और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई? अब कुछ लोग देखिए, जो बेसिक नहीं पढ़ा रहता या जो नहीं समझा रहते, जो हमारी वीडियो नहीं देखा रहता, वो क्या सोचता कि 50% घटाया है फिर 50% बढ़ा दिया तो ना हानि होगी ना वृद्धि होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आइए मैं आपको समझाता हूँ। ए का मान लीजिए वेतन हम कहते हैं क्या था? 100% के बराबर था। कितने परसेंट बराबर था? 100% बराबर था। इसका 50%, इसका 50% क्या किया गया? घटा दिया गया। क्या कर दिया गया? घटा दिया गया, यानी 50 रुपए क्या किया गया? घटा दिया। अब जो उसका बचा वेतन है, बचा वेतन कितना है? 50। इस 50 का 50% बढ़ा दिया गया। याद रखिएगा, इस 50 का 50% उसने क्या किया? बढ़ा दिया। यानी उसने कितना बढ़ाया? 25 बढ़ाया। तो पहले 50 बची थी, 50 के बाद बढ़ाया कितना? 25 रुपए। अब उसकी सैलरी कितनी हो गई? 75। अब कितनी हो गई सैलरी? 75। पहले कितनी थी? 100। कितने प्रतिशत की हानि हुई? 25 की हानि हुई। इसी 25 को हमें प्रतिशत के रूप में बताना है, तो प्रतिशत के रूप में हम निकाल देते। 2 0 कट गया, 25% की हानि हुई। कितने % की हानि हुई? 25% की हानि हुई। ऑप्शन नंबर ए में 25 दिया हुआ है। पुनः बात को समझिए, जब आपको कोई चीज नहीं पता है तो आप भैया उसे 100% के बराबर मान लीजिए। कितने % बराबर मान लीजिए? 100% बराबर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल क्या रहा था? पहले ए का वेतन 50% घटा दिया गया। कितना % घटा दिया गया? 50%। मतलब इसी 100 का 50% हम निकालेंगे। जब 50% घटा दिया गया तो बचा कितनी सैलरी? 50 बची। ये तो नॉर्मल सी बात थी, मैंने सॉल्व किया। आप ऐसे भी समझ जाते कि 100 का 50% 50 ही होता है। चलिए 50। अब जो 50 बचा यहाँ पे, उस 50 का 50% उसने घटाया था। उस 50 का 50% उसने घटाया था। उस 50 का 50% जब हमने निकाला, कितना आया? 25 आया। अब हम जो अभी हमारी सैलरी बनी थी उसमें हमने 25 ऐड किया, टोटल क्या आया? 75 आया। शुरू में हमारी सैलरी कितनी थी? 100 थी। अब कितनी बची है? 75 बची है बढ़ाने के बाद भी। तो अब मतलब हानि कितने की हुई है? 25 की। कितने की हानि हुई है? 25 को। इसी के प्रतिशत के रूप में पूछा था, हमने प्रतिशत के रूप में निकाल दिया। हमारा आंसर 25% आ गया। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। स्क्रीन पे आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा। बोल क्या रहा है? मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उसमें प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, तो उसका जो अंतिम प्रतिशत वृद्धि होगी या कमी होगी, जो लास्ट में बचेगा उसमें वृद्धि होगी या कमी होगी, हमें यही बताना है। देखिए बोल क्या रहा है? कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या क्या है हमारी? 100% है बराबर, ठीक ना? उसकी क्या कर देता है? 25% उसमें क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है। यानी 100 का 25% हमारा क्या होगा? 25 होगा। 25 की जब वृद्धि कर दिया तो अब हमारी जो नई संख्या बनी, क्या बनी? 125 बनी। अब जो प्राप्त संख्या हमारी क्या है? 125 है। उसमें 25% की कमी कर देता है। यानी इस 125 में ही उसने क्या किया? 25% माइनस कर दिया है। 25 चौका 100, 25 बचे 125, मतलब 25 बचे कितना हो गया? 125/4। 4 तिहाई 12 कट गया पूरा। 4 एकम 4, बचेगा कितना? 1। 4 दूनी 8, 4 बजे 31 रुपए 25 पैसे की उसमें क्या हो गई? अब कमी हो गई। कमी हो गई मीन्स क्या होगा? माइनस होगा। मीन्स क्या होगा? माइनस होगा। देखिए कुछ लोगों को क्या होता है, दशमलव में भी घटाने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए आप डबल जीरो लगा के भी अपना काम कर सकते हैं। देखिए 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 4 में से 1 गया 3, 12 में से 3 गया 9, 93.7। अब आप समझिए कि लास्ट में हमारा बचा क्या? 93.75। शुरू में हमारी संख्या क्या थी? 100। तो 100 माइनस 93.75। अगर इसको हम लोग माइनस कर देते तो 6.25 की क्या होती है? कमी होती है। कितने कमी होती है? 6.25। इसी 6.25 को आप 6 सही 1/4% भी लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में अगर आप कर देंगे तो 6 सही 1/4 की कमी होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। पुनः क्वेश्चन को समझिएगा। प्रतिशत में इसी प्रकार के क्वेश्चन फंसते हैं कि बस आपको कैलकुलेशन भरपूर मात्रा में दे देगा कि आप करते रहिए, बीच में कहीं मिस्टेक कर दीजिए और
एग्जामिनर नंबर काट ले। लेकिन आपको ऐसा नहीं करवाना है, क्योंकि आपने हमारी वीडियो देखी है और हमारी वीडियो देखी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए पुनः मैं आपको समझा दे रहा हूँ। बोल क्या रहा है, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए, कोई संख्या थी उसमें 25% क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, और उसमें प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, और जो संख्या मिली थी जोड़ने में हमें 125 मिली थी, इसका 25% निकाल के इसमें हमें माइनस करने कहा। तो बोला जो, तब देखिए जो संख्या हमारी इसमें 31 जब हमने माइनस किया क्या आया, 93.75। शुरू में हमारी संख्या क्या थी, 100 थी, बाद में क्या हुई 93.75 हुई। इन्हीं का पूछ रहा था वृद्धि हुई कि कमी हुई, तो क्या हुई है आपको साफ साफ दिख रहा है, कमी हुई। कितना कमी हुई, 6.25 को। आंसर हमारा मिक्स फ्रैक्शन में था, इसलिए इसे हमने मिक्स फ्रैक्शन में निकाल दिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, एकदम सही जवाब है। तो आशा करूंगा आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये चुनाव से रिलेटेड आ गया। जैसे कि आने वाला चुनाव है तो हमने कहा क्यों ना चुनाव से रिलेटेड भी क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जाए। जिसे भाई चुनाव के बाद ही लेखपाल एग्जाम है तो कुछ ना कुछ तो इधर उधर होगा ही, तो उससे भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेज हैं। तो इसलिए हमने कहा लाओ भाई चुनाव के भी कुछ क्वेश्चनों को कराया जाए। क्या बोला है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। किसने, 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। उनमें से एक को 60% मत मिले और 16 जीत गए। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। मान चलिए मोदी जी ने भाग लिया और अखिलेश यादव जी ने भाग लिया। मोदी जी को 60% मत मिले और 1600 मतों से मोदी जी क्या हो गए, जीत गए। तो पूछ रहा है तद अनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या, कितने वोटरों ने वोट दिया, कुल वोट कितने पड़े, हमें यही बताना है। आइए मैं आपको समझाता हूं इसको बखूबी। देखिए समझ लीजिए, एक पार्टी मोदी जी की थी, एक पार्टी अखिलेश जी की थी। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप चुटकियों में समझ जाएंगे। एक उम्मीदवार को 60% वोट मिले। कितने परसेंट वोट मिले भैया, 60%। तो अगर इसको 60 मिले हैं तो इसको 100%, मतलब 100% में से इसको 40% वोट मिले होंगे। कुछ भी वोट पड़ा हो, हम कहते हैं 5 वोट पड़ा हो, ये 5 अपने आप का क्या है, 100% के बराबर है कि नहीं। तो हम कहते हैं कुछ भी वोट पड़ा होगा, अगर ये भैया 60% पा गए तो ये भी भैया 40% वोट पाए होंगे। बात को समझिएगा, जब ये 60% वोट पाए तो कितने मतों से जीत गए, 1600 मतों से जीत गए। कितने मतों से जीते हैं, 1600 मतों से जीते। यानी अगर अखिलेश जी 1600 मत और पा जाते, अगर अखिलेश जी 1600 मत और पा जाते तो दोनों का वोट क्या हो जाता, बराबर हो जाता। दोनों का वोट क्या हो जाता, बराबर हो जाएगा। बात को समझिएगा, यानी अगर अखिलेश जी 20%, कितना परसेंट, 20% वोट और पा जाते तो दोनों वोट क्या हो जाते, बराबर हो जाते, तब बराबर हो जाते। इसका मतलब कि इस 20% की वैल्यू हमारी क्या है, 1600 है। बात को आप पुनः समझिए, बोल क्या रहा है, 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक 60% पाया, तो सीधी सी बात है अगला जो भी होगा वो 40% मत पाया होगा। ये 60% मत पाने के बाद 1600 मतों से जीता है। कितने मतों से जीता है, 1600। यानी अगर 1600 मत इधर वाली पार्टी पा जाता तो इसके बराबर हो जाता। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 20% वोटों से हारा, यानी 20% वोटों की वैल्यू क्या आई है, 1600 आई है बस। और जब 20% वैल्यू 1600 आई है तो आप यहां से 100% की वैल्यू निकाल लें। आप यहां से कितने परसेंट की वैल्यू निकाल लें, 100% की वैल्यू निकाल लें। कुल वोटर कितने थे, कुल वोटर 8000 थे। कुल वोटर कितने थे, 8000 थे। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको थोड़ी सी समझने की देरी है कि आप बस समझ जाइए कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक बार फिर समझाता हूं। बोल क्या रहा है, चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए थे, एक 60% वोट पाता है तो अगला हमेशा सीधी सी बात है, अगर एक 60 पाया तो अगला 40% पाया होगा। ये भैया 60% वोट पाते हैं और 1600 मतों से जीत जाते। कितने मतों से जीतते हैं, 1600 मतों से जीतते हैं। यानी यह बात तय हो गई कि अगर यह वाला विद्यार्थी, यह वाला जो उम्मीदवार था 1600 मत पा जाता तो इसके बराबर हो जाता। और इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना आया, 20% का। उसी 20% की वैल्यू 1600 थी, या जब 20% वैल्यू 16 थी 100% की वैल्यू हमने निकाल दिया 8000। कुल पड़े मत कितने थे, 8000 थे। आशा करूंगा आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए होंगे, थोड़ा सा भी हेल्पफुल आपको लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे तो मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो लेके आता रहूंगा। तभी 2-3 पार्ट प्रतिशत के और आएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को मैं आपके लिए सॉल्व कराता रहूंगा। तो मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं और कल फिर मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ प्रतिशत के ही, जिससे कि आपको आपके आने वाले राजस्व लेखपाल एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, जो भी डाउट होंगे हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिएगा। धन्यवाद।